नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की 28 जनवरी को हुई विमान दुर्घटना को लेकर पवार परिवार के संदेह का समर्थन करते हुए विमान के जले हुए ब्लैक बॉक्स की स्थिति को रहस्यमय और बेहद गंभीर बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा है कि अजित पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया है, जिससे पवार परिवार के संदेह की पुष्टि हुई और सरकार द्वारा जांच के संचालन पर सवाल उठे। अब इस पर महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने भी अजित पवार की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। दोनों नेताओं ने इस संबंध में जोर देते हुए कहा है कि इस घटना के पीछे की सच्चाई सामने आना जरूरी है। अजित पवार के निधन के बाद उपजे संदेहों को देखते हुए सुनेत्रा पवार और सुनील तटकरे ने जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की जरूरत जताई है। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए तटकरे ने स्पष्ट किया है कि पार्टी और परिवार इस मामले में पारदर्शिता चाहते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा है कि अजित पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया था, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि यदि यह तथ्य सही है तो इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। राउत ने कहा है कि अगर रोहित पवार ने यह मुद्दा उठाया है तो यह गंभीर है। पवार परिवार को संदेह है तो उन्हें जांच की मांग करने का पूरा अधिकार है। इस मामले में सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बीते वर्षों में अन्य दुर्घटनाओं में ब्लैक बॉक्स सुरक्षित मिले हैं। ऐसे में इस मामले में इसके जलने की बात असामान्य प्रतीत होती है। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के नेता रोहित पवार ने भी दुर्घटना को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि यह महज एक हादसा नहीं बल्कि साजिश भी हो सकती है। रोहित पवार ने कहा है कि दुर्घटना से पहले 24 घंटों में कई घटनाएं ऐसी हुई जिनसे संदेह पैदा होता है। उनके अनुसार अजित पवार की मूल यात्रा योजना अंतिम समय में बदली गई थी। उन्होंने दावा किया है कि दुर्घटना से एक दिन पहले अजित पवार मुंबई से पुणे कार से आने वाले थे और सुरक्षा काफिला भी तैयार था, लेकिन उन्होंने कार से यात्रा नहीं की। रोहित पवार ने यह भी कहा है कि उनकी एक बड़े नेता के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद यात्रा योजना बदली गई। रोहित पवार ने एक किताब का हवाला देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए उसके ड्राइवर को नुकसान पहुंचाना एक असमान तरीका बताया गया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दिया है कि घटना की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। विपक्षी दलों ने भी जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अनुसार मुंबई से बारामती जा रहा एक चार्टर्ड लेयर जेट 45 विमान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। विमान में सवार अजित पवार सहित चालक दल के सदस्य समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई। विमानन अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। अब ब्लैक बॉक्स और यात्रा योजना में बदलाव से जुड़े सवालों ने इस दुर्घटना को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। फिलहाल सरकार या जांच एजेंसियों की ओर से ब्लैक बॉक्स के संबंध में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामले की जांच जारी है।